आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। देखो दोस्तों, इसका आंसर दिया है जिंक की परत चढ़ाकर, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे हम लोग पेंट करते हैं, उस पर पेंट भी करते हैं, जैसे कलर चढ़ाते हैं, ग्रीज भी लगाते हैं, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि सिनेवार किसका अयस्क है? जो सिनेवार इसको बोलते थे, सिनेवार जो है वो किसका अयस्क है? तांबा का, पारा का, सल्फर का, सिलिकॉन का। तो सिनेवार जो पारा का है, इसका हो जाएगा आंसर पारा। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टील। तांबा और जस्ता से मिलके पीतल बनता है। पीतल का बर्तन जो हम लोग घर में एक्चुअली यूज करते हैं, इसको याद रखने के लिए आप लोग ताजा सकते हैं। तांबा से ता और जस्ता से जा, दोनों मिला करके ताजा। पीतल जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उसका मिश्रण जो होता है वो तांबा और जस्ते का होता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरेलिनियम। तो इसका होगा कांसा। तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है, इसलिए वो चमकता है। टीन के कारण ही वो चमकता है, कांसा। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील। इसको बोलते हैं सोल्डर। सीसा और टीन को मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक्चुअली देखे हो कहीं तार वगैरह में उसको लेपिंग जो करते हैं सोल्डर लगा के, वो होता है शीशा और टीन का। हमारे घर की जो फ्यूज होता है जो बना, वो भी इसी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3, FeO4, Na2O, CuO। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3 ऑक्साइड 2Al2O3। पारद का एक प्रमुख अयस्क है? सिनेवार, कॉपर ग्लास, हेमेटाइट, गेलेना। पारद जो होता है सिनेवार का होता है, और पारद मतलब पारा जो होता है सिनेवार का अयस्क है। द निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा। तो लिथियम हो जाएगा आंसर। लिथियम को चाकू से काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, और लिथियम को, पर ये मुलायम धातु है। सोडियम एक मुलायम धातु है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, लोहा, तांबा। तो इसका उत्तर होगा पारा। थर्मामीटर में जो लगा होता है पारा, वो द्रव अवस्था में होता है। निम्न में कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? देखिए इस पे ध्यान देना कि ये अधातु की बात कर रहे हैं। क्या है? अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन है? कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। तो इसका उत्तर होगा हीरा। सबसे कठोर है हीरा। एक अधातु जिसमें चमक होती है, देखो ये धातु में चमक होती है, पर ये अधातु है फिर भी चमक होती है। तो कोयला, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो इसका उत्तर है आयोडीन। आयोडीन जो घर में हम यूज करते हैं, नमक, वो चमकदार होती है, पर ये अधातु है फिर भी उसमें चमक होती है। तक अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है?
ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी, हीरा। लकड़ी में तो करंट जाएगा ना, प्लास्टिक में तो जाता ही नहीं है, हीरा में भी नहीं जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है दोस्त, वो पेंसिल में यूज होता है। जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल में ग्रेफाइट है, जिससे हम लिखते हैं, एक ग्रेफाइट है। तो इस ग्रेफाइट में जो होता है, इसमें करंट जाएगा एक छोर से दूसरी छोर। अगर इसको हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो इधर करंट आ जाती है, पर ये अधातु है फिर भी इसमें करंट जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो सोडियम जो है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है पानी के साथ। अगर सोडियम को पानी में फेंक देंगे तो वो उससे आग निकल जाएगी, वो जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरें में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। तो होगा जस्ता को। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Ag, Hg, Au। मतलब कॉपर, पारा, सोना, चांदी सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? तो इसका उत्तर होगा कॉपर, Cu। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। इसके आभूषण बनाने के लिए हम लोग इसको 22 कैरेट में करते हैं, उसमें कॉपर मिलाया जाता है ताकि वो जॉइंट उसका पकड़े अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? संक्षारण, असद लेपन, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना। तो इसका उत्तर होगा असद लेपन। असद, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना है तो पेंट चढ़ाना, जिससे हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं, उसको लोग कहते हैं असद लेपन। निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो तांबा, कॉपर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, इसमें तो चांदी दिया नहीं है तो कॉपर होगा। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। तो वो होगा सोडियम। सोडियम को कहाँ किरासन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो कौन सा अधातु गैस अवस्था में पाई जाती है? हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाए जाते हैं, अधातु है। कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? लेड, गैलियम, पारा, ब्रोमीन। तो होगा गैलियम। गैलियम हथेली पर भी रखोगे तो पिघल जाएगा, घी जैसा होता है। जैसे घी को हाथ पे रखो, नारियल तेल को हाथ में रखो तो पिघलने लगता है, उसी तरह। सर्वाधिक तन्य धातु है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो सोना होगा सर्वाधिक तन्य। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर दूर तक आप खींच के लंबी कर सकते हो। तक खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं गैंग, अयस्क, धातुमल, फ्लक्स। तो उसको गैंग कहते हैं। कोई भी खनिज में जो अशुद्धि मिला होता है उसी को तो गैंग कहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज, अयस्क, गैंग, फ्लक्स। उसको खनिज कहते हैं। भूपट्टी मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत में प्राकृतिक रूप में जो भगवान दिए हैं उस तत्व के या यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है? पोटासियम, सोडियम, एजी, एयू। तो एजी हो गया सिल्वर, एयू हो गया सोना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। सोना किसी के साथ उतना रिएक्टिव नहीं करता है, वो देखना संचारित भी नहीं होता है सोना। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? देखो यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है कि धातु है और वो विद्युत का कुचालक भी है। पीवी, एजी, सीयू, एल। पीवी लेड, लेड सीसा, सीसा। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होता है? आसानी से संचारित
जो संचारी ध्वनि मतलब उसमें ठेठ भाषा में बोलते हैं कि जिसमें चित्ती नहीं लगता है, जंक नहीं पकड़ता है। FEALAUCU, तो इसका AU, AU मतलब सोनार। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका उदाहरण है? पीतल क्या है? अब बताओ कि धातु है, अधातु है, उधातु है, मिश्र धातु है। ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं कि पीतल मिश्र धातु है। पीतल ताजा रे तांबा और जस्ता से मिलके बना होता है, उसी को तो पीतल कहते हैं। और दो चीज़ उसमें मिला है तो उसको क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। तो थैंक यू।